साइंटिस्ट का अनुमान है कि आज के समय में हमारे ग्रह पर 15 लाख से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां रहती है। बेशक इसमें उन जानवरों को शामिल नहीं किया गया है जिनकी अभी तक खोज नहीं हुई है। विभिन्न प्रजाति के जानवर एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन पापी पेट या मात्र खुंदस के चलते उनमें से सभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त तो नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है कि कौन से जानवरों का आपस में सबसे खराब रिश्ता होगा? आप शायद बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर नेवले और सांप के बारे में। लेकिन ये दुश्मनी अब किसी को भी हैरत में नहीं डालती, आश्चर्यचकित नहीं करती। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे जानवरों की असाधारण दुश्मनी से रूबरू करवाएंगे जो आज से पहले आपने शायद ही देखे हो। सेक्रेटरी बर्ड और सांप। विश्व में कई प्रकार के रंग बिरंगे और अनोखे पक्षी पाए जाते हैं। अनोखे दिखने वाले पक्षियों में सेक्रेटरी बर्ड का नाम भी प्रमुख है। न केवल इसका नाम अजीब है, बल्कि इसका शरीर भी अजीब होता है। इसका आधा शरीर बाज की तरह और आधा क्रेन सारस की तरह होता है। इसके सर पर छतरी नुमा कलंगी पाई जाती है। ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत शिकारी पक्षी है जिसकी ऊंचाई करीब 4 फीट होती है, जिसमें इसके पैर बहुत लंबे होते हैं। वैसे तो उसको उड़ना पसंद नहीं, लेकिन ये उड़ने में दक्ष होते हैं। ये काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इसको सांप खाना बड़ा पसंद है और यही वजह है कि दोनों जीवों में जबरदस्त संघर्ष होता है। सेक्रेटरी बर्ड आहार के लिए और सांप बचाव के लिए लड़ता है। सेक्रेटरी बर्ड अपने शिकार के सिर पर सटीक और बहुत ही तेजी से प्रहार करता है, जिसके कारण शिकार उनके वार से मर जाता है। उनके हमले करने की ताकत उनके शरीर के कुल वजन से 5 गुना ज्यादा होती है। भालू और बाघ। जानवरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन भालू और बाघ आपस में टकराने की जरूरत नहीं करते। अगर आमना सामना हो भी जाए तो अगल बगल से निकल लेते हैं। लेकिन अगर बात बच्चों पे आए तो कुछ ऐसा होता है जो फरवरी 2018 महाराष्ट्र के तबोला नेशनल पार्क में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पार्क में मटकासुर नाम के बाघ और जामुन बोदी नाम के बेयर के बीच ऐसी लड़ाई हुई जो देखते ही देखते तेज होती चली गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघ भालू के बच्चे पर अटैक करता है और देखते ही छोटे से भालू को बचाने के लिए उसकी मां बीच में कूद पड़ी और जंग शुरू हो गई। बाघ भालू को दौड़ाता है, उतने में भालू बाघ को पकड़ लेता है और वार करना शुरू कर देता है। बाघ भी वार करना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनट में लड़ाई उग्र हो जाती है और जंग शुरू हो जाती है। वैसे तो लड़ाई में बाघ का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन भालू संयम बरतते हुए आखिर में बाघ को भागने के लिए मजबूर कर ही देता है। सांप और नेवला। सांप और नेवले की लड़ाई आपने भी देखी होगी। इस लड़ाई में कभी सांप का पलड़ा भारी होता है, कभी नेवले का। इस दौरान दोनों ही लहूलुहान हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में नेवला सांप को मार देता है और जीत अधिकतर नेवले की ही होती है। देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, क्योंकि एक का जीवन दूसरे की मृत्यु पर निर्भर करता है और वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। नेवला सांपों को एक शिकार के रूप में देखता है और सांप नेवले को जानवर के रूप में देखता है जो उसके जीवन के लिए खतरा है। नेवले में एक मोटी चमड़ी होती है और उनके शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन का उत्पादन होता है जो उन्हें सांप के जहर के खिलाफ मजबूत बनाता है, जिस वजह से वो कोबरा के जहर की छोटी मात्रा को झेल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस पर सांप के जहर का असर ही नहीं होता। अगर सांप नेवले को ढंग से डसकर जहर की ज्यादा मात्रा उसके शरीर में छोड़ दे तो भले ही उस वक्त नेवला लड़ाई जीत जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद नेवले की भी मौत हो जाती है। जानवरों का सांप पर हमला करना आत्महत्या की तरह है, लेकिन नेवले की ट्रिक कुछ अलग होती है। इन्होंने लाखों साल तक सांप के साथ रहकर उनके जहर को अपना लिया है। उनकी चपलता उन्हें सांप के जहर से बचाती है। नेवले अपने नुकीले दांत से सेकंड्स में कोबरा या अन्य सांप को जबड़े में दबाकर मार सकते हैं, भले ही वो ब्लैक माम्बाई क्यों ना हो।